सब खुशियाँ पाते हैं। एक बात और जरा बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जरा मेरी मैया की शक्ति का अंदाजा लगाइए। आप सभी विद्वान हैं बैठे हुए जो सुन रहे हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास होता है, क्योंकि उसको चलाने की ताकत सारे देवताओं में नहीं है। सुनते जाइएगा, वो बहुत ताकतवर शस्त्र है। हर शस्त्र हर आदमी मिलिट्री में आज भी हर चीज हर सिपाही नहीं चलाता। अलग अलग डिवीजन है कि तोप किसके पास है, उसमें भी कैटेगरी है कि कौन से हाई लेवल की तोप को कौन चलाएगा। इसी तरह गन्स भी है, हर गन हर को नहीं मिलती महाराज। तो सुदर्शन चक्र जो है भगवान विष्णु जी ही चला सकते हैं, कोई और उस चक्र को धारण करने की क्षमता ही नहीं रखता। इसी तरह त्रिशूल भगवान शिव ही चला सकते हैं, कोई और उस त्रिशूल को, माने भगवान शिव के त्रिशूल को, बाकी तो रखने को सब लोग रख सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के त्रिशूल को सिवाय भगवान शिव के कोई और नहीं चला सकता। इसी तरह ब्रह्मा का कमंडल, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है, उसको भी धारण करने की क्षमता सिर्फ ब्रह्मा जी में है। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये तीनों अस्त्र, यानी शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा का कमंडल, अरे ये तो छोड़ दीजिए, वरुण का पास, यम, अग्नि, सबका अस्त्र सबने मां को दिया और मां ने अपने सहस्त्र भुजाओं में उन सारे अस्त्रों को धारण कर लिया। जरा उनकी शक्ति की कल्पना तो करिए। माने सुदर्शन चक्र भी मां चला सकती हैं, शिव का त्रिशूल भी चला सकती हैं, ब्रह्मा का कमंडल भी धारण कर सकती हैं, वरुण का पास भी धारण कर सकती हैं, यम का दंड भी धारण कर सकती हैं। अरे मैया के पास हर कुछ है। और एक अकेली मेरी मैया इतने अस्त्र शस्त्र को अकेले, और हम कहते हैं स्त्री अबला है। अरे स्त्री तो वो है महाराज कि ये शक्ति पुंज है। हम पुरुषों में ये शक्ति नहीं है कि हम अपने जैसा इंसान जन्म दे सके। ये माँ है, ये माताएं हैं जो अपने जैसा एक व्यक्ति को जन्म देने की क्षमता, क्योंकि प्रसव के समय यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो जो दर्द होता है औरतों को, वो दर्द पुरुष सह नहीं सकते महाराज। प्रकृति ने इनको ये शक्ति दी है कि उस प्रसव के दर्द को सहकर इस संसार में एक नए प्राणी को ले आती। ये स्वयं ब्रह्मा की तरह रचनाकार हैं ये सृष्टि। इसीलिए मैं हमेशा शक्ति को आप लोग पहचानिए। यू आर क्रिएटर, यू आर क्रिएटर। अरे आप रचना कर सकती हैं। लोग ब्रह्मा जी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं आप लोग देख लें, आप जन्म देती हैं, ठीक है, पिता उसमें एक हिस्सा अपनाता है, लेकिन आप उस गर्भ को धारण करती हैं 9 महीने अपने पेट में, और उस दर्द को आप सहती हैं। और जब जब बच्चा जन्म लेता है किसी स्त्री के पास से, तो उस स्त्री का एक नया जन्म माना जाता है, क्योंकि प्रसव के दौरान बहुत सारी माताओं की मौत भी हो जाती है। इस दर्द को सहने की क्षमता आप में ही मां है। इसलिए आप आदरणीय हैं, आप सम्माननीय हैं, और आप दुर्गा और काली का स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरी मां को भी सजाया गया, और देखिए इस गीत के माध्यम से किस देवता ने आज मां को क्या दिया। आइए सुनते हैं ये गीत। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा,
बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया। भक्तन के गूंजत बाटे भारी जय करिया। सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, माई के कपार रूपवा मनवा मोहत बा। तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया। लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया। गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया। लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया। एक हाथे ओम धारे, एक हाथे ओम धारे, सृष्टि के सिंगार रूपवा मनवा मोहत बा। तबाड़ी से बोलिए ना साचे दरबार कि मां को आज सजाया गया, मां को सजाया गया। मां इतनी प्यारी लग रही थी। थोड़ा सा इस समय गीतों का एक दो आनंद ले लीजिए, इसके बाद अब युद्ध शुरू होगा। देवी भागवत बड़ा निराला है। एक तरफ भक्ति लेगा, लेकिन यहां पर युद्ध होगा। शक्ति की उपासना सभी करते हैं महाराज। मां शक्ति की पुंज है। अब एक एक करके राक्षसों का वध भी शुरू होगा। तो अभी शुरुआत में एक दो गीतों का आनंद मिलेगा। जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो फिर कोई गीत हम बजा भी नहीं पाएंगे, न वो सिचुएशन उस तरह की होगी, क्योंकि महिषासुर से अब युद्ध होगा। और महिषासुर कोई आम आदमी नहीं था जिसको मारने के लिए को आप क्या हल्के में ले रहे हैं। उसने साधना करके बहुत शक्ति अर्जित की थी कि अच्छे अच्छे लोग उसके नाम से घबराते थे महाराज। राक्षसों ने साधना करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि भगवान को आना पड़ा उनको मारने के लिए। आम आदमी और बाकी देवता तो मार ही नहीं पा रहे थे। तो महिषासुर का वध होगा, लेकिन अभी तो माँ पूरे अच्छे मूड में है। जैसे आप प्रसन्न रहते हैं, सुबह सुबह उठते ही थोड़े गुस्सा करते हैं। भगवान न करे सुबह उठते ही आपका मूड खराब हो जाए। तो सुबह उठते समय हर आदमी थोड़ा शांत रहता है। तो माँ अभी प्रकट हुई है। सब देवताओं ने उन्हें भेंट देना शुरू किया। जब कोई आपके इलाके में कोई वीआईपी, कोई संत, कोई विद्वान, तो आप अपनी ओर से उसको भेंट देते हैं ले जा करके, है ना। उसका आशीर्वाद लेते हैं, कुछ न कुछ उसे अर्पित करते हैं। तो आज माँ से बड़ा संसार में कौन है महाराज। सारे वीआईपी शब्द भी इनके लिए कम पड़ जाएंगे। तो माँ प्रकट हुई तो देवता प्रसन्नता के मारे कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, जयकारा लगा रहा है। तो कि आपके घर कोई बड़ा आ जाए, कोई आदरणीय आ जाए, तो आप सोचते हैं कैसे इसको खुश कर दें, इसका आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो जाए।
कौन सी सेवा कर दें कि ये प्रसन्न हो जाए और कुछ चलते चलते हमें ऐसा दे जाए जो हमारी जिंदगी को बदल दे। जब भी कोई संत विद्वान आ जाए तो कोशिश करिए उसके पास जाने की, उसको प्रसन्न करने की। तो सब देवता चाह रहे हैं हम माँ के नज़दीक जाएं और अपनी अपनी हाजिरी लगाएं, सभी माँ को प्रसन्न करने में लगे। और माँ मुस्कुरा रही है और इतनी प्यारी लगती है ना मेरी माँ, इतनी प्यारी लगती है महाराज। वो कहते ना तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। मैं तो देख रहा हूं इनको, ये जो मूर्ति है ये मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मैं जहाँ ठहरा हूँ तो वहाँ सुनील जी हैं महतो साहब के यहाँ, बड़ी सेवा करते हैं मेरी। तो एक दिन मुस्कुरा के कहने लगे महाराज जी आपके पास तो मैया विराजमान है हर रूप में, हम आपसे एक चीज़ मांगे। हमने कहा बोलिए। कहने लगी ये मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है, हमें दे दीजिए। हम कह देखिए मेरा प्राण ले लीजिए, आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन ये मूर्ति तो मेरी प्राण है, मैं इनको सीने से लगाए चलता हूँ, एक हाथ में इनको एक हाथ में अपनी पत्नी की तस्वीर। ये तो मरते दम ही मेरे हाथ से छूटेगा महाराज, ये मरते दम ही मेरे हाथ से छूटेगा, तो ये नहीं दे सकता, बाकी आप जो कहिए मैं देने को तैयार हूँ महाराज। लगती है इतना इसका अपना स्वरूप है। और यहाँ माँ भी सज गई है, इतनी प्यारी सजी है, क्या नहीं है माँ के पास। कानों में कुंडल है, नसिका में मोती है ना। माँ का स्वरूप ही इतना प्यारा लग रहा है कि पता नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। जिस दिन चौथे दिन जब मैं माँ को देवता सजाते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ मेरी कथा हुई है यूट्यूब पर, अगर आप सत्याजी महाराज सर्च करें और वहाँ देखेंगे तो मैंने देखा है कि जब माँ सज जाती तो मैं रोक नहीं पाता अपने को, इस गीत को बजाने से मैं अपने को रोक नहीं पाता। आइए ना हम सब भी इस गीत का, क्योंकि इसके बाद अब युद्ध शुरू हो जाएगा, इस गीत का आनंद लेते हैं कि माँ कितनी सुंदर लग रही है। जरा तो सब अब भूल जाइए, अगल बगल सब भूल जाइए, सिर्फ माँ को याद रखिए, माँ कितनी सुंदर लग रही है। मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया, मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया, मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरी चांद सी सूरत, दूसरी बिंदी लगी, एक तो तेरी चांद सी सूरत, दूसरी बिंदी लगी, तीसरा तेरा मुँह मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव कोमल, दूसरा पायल बंधी, एक तो तेरे पाँव कोमल, दूसरा पायल बंधी, तीसरा पायल छनकाना दिल दीवाना हो गया, मोहनी
तेरे हाथ नाजुक दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ नाजुक दूसरी मेहंदी लगी। तीसरा आशीष देना दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे मैया दिल दीवाना हो गया। जयकारा शेरा वाली का बोल। भाव की गंगा यहाँ बहेगी, हर व्यक्ति थिरक उठेगा। इसी तरह जब भी गीत बजे आनंद को याद किया। ब्रह्मा विष्णु महेश के मां ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर देखा। आप देखते हैं देवता हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देव तस्वीरों को आप देखिए, हमेशा शांत रहते हैं। आपको ये शिक्षा है, किसी भी परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहिए, शांत रहिए। यहाँ क्रोध आता है, कभी कभी कोई चीज बहुत गड़बड़ होने लगती है तो थोड़ा क्रोध, लेकिन तुरंत क्रोध को भी शांत कर लीजिए, थोड़ा कंट्रोल में अपने को रखिए। होता है कभी कभी परिस्थितियां ऐसे उत्तेजित कर देती हैं, लेकिन फिर शांत हो जाइए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखिए, है ना। तो माँ अभी तो एकदम मुस्कुरा रही है। और देवताओं को देखिए, भगवान विष्णु भी, कोई भी मंदिर में जाइए मूर्ति जो है हमेशा मुस्कुराती रहती है। तभी तो कहते हैं ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। विश्वाधारम, विश्व के आधार है महाराज, फिर भी शांत है। और एक हम लोग हैं, डंलप का गद्दा घर में लगा है, एसी चल रही है, नौकर चाकर लगे हैं, फिर भी रात में पता चला नींद नहीं आ रही। स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं सेठ जी, स्लीपिंग पिल, सोने के लिए गोली खा रहे हैं, है ना। इतना अपने अंदर हम लोग बेचैनी भर लिए नाना प्रकार की कि हम लोग शांताकारम नहीं बचे, हम लोग तो अशांताकारम हो गए हैं, अशांताकारम। कुल मिलाकर माँ मुस्कुराते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर देखती, कहती क्या हुआ। माँ बड़े प्यार से बात करती है। माँ से कोई बात करके, अब आप कहेंगे माँ बात करती है क्या? अरे बात नहीं, हमारी तो रोज होती है महाराज, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही बता रहा हूं। कहते ना, भावना की ज्योति जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरह आप आवाज तो दीजिए, मैया आपके आवाज पर बैठ के भोजन करेगी आपके साथ। ज्यादा दूर नहीं है कलकत्ता, बिहार के लोग कलकत्ता की ओर ज्यादा जाते हैं, वहां बेलूर मठ है, वहां दक्षिणेश्वर काली है। और ऐसा उस जमाने में कहा जाता था कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बैठ जाते थे थाली लेके, माँ आओ, और माँ आकर के भोजन करती। और जब उन्होंने कहा तो लोगों ने कहा पागल है, दुनिया यही कहती है पागल है, कहता है माँ सांस लेती है, माँ भोजन करती है, अरे पागल है। लोग जमाने में ऐसे कहते थे। तो ठाकुर कहते थे हाँ मैं पागल हूँ, तुमको आके चेक करना हो तो कर लो। तो कुछ लोगों ने होतेगा, अच्छा ये सांस ले रही है, अभी बताता हूँ। वो रूई ठूंस दिए, दक्षिणेश्वर काली में भी जो मूर्ति है, रूई नाक में ठूंस दी, अच्छा सांस लेती है ना, ठूंस दे रहा हूँ। पढ़िएगा रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, इसमें एक कथा है। ठूंस दिया रूई खूब कायदे से, क्या तुम्हारी माँ सांस लेती है, रूई ठूंस दिया, अरे पत्थर है, रूई ठूंस दिया, थोड़ी देर में रूई निकल के बाहर, फिर ठूंस दिया कायदे से, फिर निकल के बाहर, फिर ठूंसा, फिर निकल के बाहर। अरे भैया, मेरे धर्म के हर धार्मिक स्थान पर कुछ न कुछ कथा है। ज्वाला देवी जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, पठानकोट से आसपास ज्वाला देवी, और उस आग में हाथ भी डालने आपका हाथ नहीं चलेगा, बात बनता है तो माँ पर एक अकबर ने फिर उस पर ऊपर से खूब मोटा लोहे का चादर बंद करो इसको, ये अंधविश्वास है। उस चादर को उठाड़ के सोने का चादर फिर चढ़ाया, तो सब वहां रखा हुआ है। तो हमारे सनातन धर्म में कोई भी बात झूठ नहीं है, बिना उसको चेक किए है। तो भगवान आज भी आ सकते हैं। मीरा की तरफ पुकार के तो देखिए, गोपियों की तरफ तड़प के तो देखिए, और रामकृष्ण परमहंस की तरह नाक रगड़ रगड़ के एक बार माँ के सामने कह के तो देखिए, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। है माँ? और अगर नहीं है, जो लोग कहते हैं नहीं है, ये सब ऐसे ही है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि जब दुखवा पड़ता है तो उनके सामने क्यों जाते हो? जब है ये नहीं है तो काहे जाते हो?
काहे जाते हो पत्थर के सामने कहने कि हमको ये तकलीफ है? जब वो पत्थर है, जब उसको आप मानते ही नहीं हो तो फिर क्यों जाते हो कि हमारे इस दुख को दूर कर दो? भाई वो तो पत्थर है, फिर क्यों पत्थर के सामने कह रहे हो? और अगर मानते हो कि वो आपकी बात